सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, अद्वियात की किल्लत से मरीज रुल गए। शदीद गर्मी के बावजूद फार्मेसी के पंखे बंद, मरीजों ने शिकवा किया। काफ़ी इंतजार के बाद भी अद्वियात नहीं मिलती। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हुसैन ने दावा किया, अद्वियात मामूल के मुताबिक मिल रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे वहाँ डॉक्टर को दिखाने में वहाँ बैठे रहे 1 घंटे तक। अब तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा यहाँ लाइन में अब नंबर आया तो सर अभी ये 6 गोलियाँ थमा दी तो कह रहा बाकी बाहर से मिलेगा सर। टीवी की दवाई नहीं मिल रही, आदमी मरीज क्या कहते हैं पड़ा हुआ है और उससे कह रहे हैं कि ना दूसरे अस्पताल में जाएं, यहाँ दवाइयाँ ही नहीं हैं। जिन्ना अस्पताल में फंड्स की कमी, कोरोना वबा के दौरान तैनात 168 मुलाजमीन बर्खास्त। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्ना अस्पताल प्रोफेसर शाहिद रसूल ने लेटर जारी कर दिया। 1 जुलाई से मुलाजमीन को फंड्स ना होने पर फारिग किया जा रहा है। मुलाजमीन में 33 खाकरूब, 36 नर्सेज, 27 वार्ड बॉय, 18 सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर अमला भी शामिल। मुलाजमीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, पहले ही अस्पताल में अमले की शदीद कमी है। हीट वेव से मजीद 4 अफराद जान से हार गए। रवा माह हिलाकतों की तादाद 30 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 अफराद सिविल जबकि 2 जिनाह अस्पताल में इंतकाल कर गए। 168 अफराद हीट स्ट्रोक का शिकार बने। तिबी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करने का मशवरा। महकमा एक्साइज और टैक्सेशन की जानिब से प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी की तकरीब। नंबर 786 26.5 मिलियन रुपए में नीलाम। नंबर प्लेट A1 100 मिलियन रुपए में मुजम्मिल करीम के नाम। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह और मुकेश कुमार ने ऑनरशिप सर्टिफिकेट दिए। नीलामी की रकम से सैलाब ज़दगान के घर बनेंगे। शर्जील मेमन का बड़ा ऐलान, बोले घरों को सोलराइज किया जाएगा। नीलामी में कामयाबी हासिल करने वाला प्लेट रीसेल कर सकता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बंदरबांट। महकमा स्कूल तालीम के मुलाजमीन ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। हुकाम का नोटिस तहकीकात का आगाज़ कर दिया। महकमा स्कूल तालीम ने 16 इदारों से 10 रोज़ में तफसीलात तलब कर ली। तहकीकात के बाद मुलाजमीन वसूल की जाने वाली रकम वापस करने के पाबंद होंगे। सिंध में जारी 16 मनसूबों के लिए वफाक से रकम ना मिल सकी। महकमा खजाना ने तफसीलात जारी कर दी। 60 सनती एरिया की बहाली के मनसूबे के लिए 2.5 अरब रुपए जारी ना हो सके। कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज के लिए 2 अरब रुपए जारी ना हुए। नेशनल हाईवे के लिए 3 अरब, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 5 करोड़ रुपए जारी ना हुए। सिंध कोस्टल हाईवे के लिए 2 अरब रुपए जारी ना हो सके। ग्रेड 1 से 15 तक की 54,000 से ज़ायद भर्तियां कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। मुस्तकबिल में वॉक इन इंटरव्यू की बुनियाद पर भर्तियां ना करने का हुक्म। सिंध हुकूमत को कवानीन के मुताबिक नई भर्तियां यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में 14वीं ग्रेड के सब इंस्पेक्टर्स की भर्तियों का अमल शुरू। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने इम्तिहान देने वाले 30 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया। सब इंस्पेक्टर्स को ऑफर और ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी किए जाएंगे। समंदर में नहाने पर पाबंदी, कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन जारी। दोनों में तजाद। 14 जुलाई के नोटिफिकेशन में 2 माह के लिए पाबंदी लगाई। 29 जून के नोटिफिकेशन में 1 माह के लिए पाबंदी आयद की। समंदर में नहाने पर 27 जुलाई तक पाबंदी होगी। कमिश्नर कराची का कहना है समंदर के करीब खतरनाक लहरें बन रही हैं, नहाने वालों की जान को खतरा लाहक हो सकता है। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होगा। मुहर्रमुल हराम में बगैर इजाज़त जुलूस और रैली निकालने पर पाबंदी। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल और इश्तियाल अंगेज तकारीर भी ममनू। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी का इतलाक 1 से 10 मुहर्रम तक होगा। 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश और ड्रोन उड़ाने पर भी कार्रवाई होगी। अजियतनाक लोड शेडिंग के खिलाफ कोरंगी एस एरिया के मकीन सरापा एहतजाज। अमवात का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दे दिया। कहा बिजली फ्राहमी की जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक की है। इलाके में 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। 1 माह के दौरान 18 हलाकतें हो चुकी कि इलेक्ट्रिक का कहना था इलाके में बिजली चोरी की वजह से हाई लॉसेज हैं। मामूल के मुताबिक लोड शेडिंग हो रही है।
बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इकदाम के इलेक्ट्रिक ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी। बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली 3 लाख किलो तारें जब्त की गईं। जुलाई 2023 से अब तक 30,000 ऑपरेशंस किए गए। 2,34,000 गैर कानूनी कनेक्शंस का खात्मा किया गया। एसएम पब्लिक स्कूल कैंप से 6 के इंतजामिया के खिलाफ वालिदैन का एहतजाज। 2 माह की फीस यकमुश्त वसूल करने का शिकवा। कहा बच्चों को होमवर्क भी नहीं दिया गया। स्कूल इंतजामिया ने स्कूल बंदिश के मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। इंतजामिया का कहना है वालिदैन के ताउन से स्कूल चलता रहेगा। गुजारिश है अफवाहों पर कान ना धरें। स्कूल ऑफिस 1 जुलाई से मामूल के मुताबिक कामों के लिए खोल दिया जाएगा। इन्होंने मैट्रिक को अबुल हसन अस्फहानी में जम करने की बात की है, तो वहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ पहले ही बहुत है। हर क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ 55-50 है, तो ये यहाँ की स्ट्रेंथ को लेके कहाँ एडजस्ट करेंगे। ये चीज़ें हमारी ठीक नहीं हुई, तो जितने इनके कैंपस हैं हम वहाँ स्कूल के सारे जितने ये सब के सब वहाँ जाएंगे, वहाँ एहतजाज करेंगे, नहीं चलने देंगे उनका कैंपस। सिंध में इम्तिहानी इस्लाहात का नफाज। पेपर्स चेक करने वालों के लिए तरबियती वर्कशॉप। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। 2024 के ज़िमनी इम्तिहानात में OMR के जरिए असेसमेंट होगी। मोहम्मद अली मलकानी का कहना था कि आइंदा इम्तिहानात मार्च में करवाने की कोशिश करेंगे। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी का बजट पेश। तखमीना 3 अरब 55 करोड़ 36 लाख रुपए रखा गया। टाउन चेयरमैन की तकरीर के दौरान बिजली चली गई। बजट में 3,44,942 रुपए बचत जाहिर की गई। तनख्वाहों की मद में 1 अरब 63 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस। MQM और पीपल्स पार्टी का तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में वफ़ी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। फ्रीकैन का मुस्तकबिल में राब्ते जारी रखने का फैसला। मुत्तहिदा वफ़ की जल्द दूसरी जमातों के सरबराहान से भी मुलाकात मुतवक्किल। MQM को कौमी असम्बली में 4 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मिल गई। डॉक्टर फारूक सितार कायमा कमेटी बराए निजकारी के चेयरमैन मुकर्रर। अमीनुल हक कायमा कमेटी बराए IT के चेयरमैन बन गए। जावेद हनीफ कायमा कमेटी बराए तजारत के चेयरमैन मुकर्रर। हफीजुल दीन एडवोकेट कायमा कमेटी बराए सनती पैदावार के चेयरमैन बन गए। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। डिब्बे वाले दूध की कीमत में फिर बड़ा इजाफा। 1.5 लीटर वाला डब्बा 105 रुपये महंगा होकर 525 रुपये का हो गया। 1 लीटर डब्बे वाला दूध 75 रुपये इजाफे से 370 रुपये में दस्तयाब। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। पाकिस्तानियों के बैरून मुमालिक में 150 अरब डॉलर के असासे हैं। साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी 30 से 40 अरब डॉलर बैरून मुल्क में ही लगाते हैं। अमेरिका, लंदन और यूरोप में पाकिस्तानियों की जायदादें हैं। UAE में जायदादों में इजाफा हुआ। बदकिस्मती से पाकिस्तान अपने ही लोगों के हाथों तबाह हुआ। बजट इक़दामात पर तेल और घी बनाने वालों के तहफ़्फ़ुज़ात। पाकिस्तान और नाशपाती एसोसिएशन के चेयरमैन शेख अब्दुल रज़ाक बोले विफाकी बजट में पाटा को टैक्स की छूट की मराआत में 1 साल की तोसी को मुस्तरद करते हैं। मुल्क भर में 156 तेल और घी की फैक्ट्रियाँ हैं। पाटा टैक्स मराआत की वजह से सिर्फ 15 रुपये फ़ी किलो टैक्स दे रहा है। इनका मुकाबला नहीं कर सकते, जिसकी वजह से 50 के करीब तेल और घी की फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की फाइनेंस बिल पर सवालात। साबिक चेयरमैन आबाद आरिफ जीवा ने शिकवा किया। मुकम्मल होने वाले प्रोजेक्ट्स पर 10% इजाफी टैक्स आयद किया गया। पहले ही तामीराती शोबा तबाही के दहाने पर है। बजट में आबाद की तजावीज़ नहीं मानी गई। कराची स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीर। साइकिल रेस आज सुबह 7:30 बजे शुरू होगी। साइकिल रेस मज़ार कायद से शुरू होकर कमिश्नर ऑफिस पहुंचेगी। डिप्टी कमिश्नर शहर की रेस का इफ्तिताह करेंगे। कमिश्नर कराची कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करेंगे।